अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ के से फ़ज़ा ज़ैनब और आज हम मौजूद है एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्हें आप सब जानते हैं, पहचानते हैं। ये है वन ओनली सोफ़ी और जिनका असली नाम आज हम रिवील करते हैं। इनका असली नाम युसरा हुसैन है। बाकी हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इन्होंने इस फील्ड में, जो रेडियो की फील्ड में है, इन्होंने काफ़ी महारत हासिल की है। हर शख्स के मुँह पे सोफ़ी का नाम है, तो आगे आगे हम इनसे जानते हैं। सोफ़ी, पहले सबका ही ये सवाल है कि अगर आपका नाम युसरा हुसैन है तो आपको सब सोफ़ी के नाम से क्यों जानते हैं? इसका जवाब मैं कई मर्तबा दे चुकी हूँ वैसे, बट जस्ट टू रिपीट एंड सॉर्ट ऑफ री-एस्टैब्लिश द फैक्ट कि ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था। देयर इज़ नो, इट वाज अ नो ब्रेनर ऑफ सॉर्ट्स। जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो मेरे से पहले जिन्होंने बिल्कुल कुछ महीने पहले या थोड़ी देर पहले मुझसे पहले ज्वाइन किया हुआ था, वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ रेडियो पीपल हियर, प्रोफेशनल रेडियो पीपल हियर। और उन्होंने भी टू अदर फीमेल्स, उन्होंने भी अपना नाम they had sort of changed it. We were young, सोचा ही नहीं उस वक्त कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो सोचा, उन्होंने भी किया है तो किसी ने कहा आप सोफ़ी रखो तो हो गया। बट there's no thought otherwise। अगर नाम छुपाना या आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश होती तो आई वुड नेवर। मैं तो तब से कहती आ रही हूँ कि ये मेरा रेडियो नेम है, जो which is sort of stuck with me, so a lot of people know me by that name, but there is no thought तो behind it. आप कितना पसंद करते हैं? लोग आपको सोफ़ी के नाम से ज़्यादा जानते हैं और युसरा हुसैन के नाम से कम जानते हैं। अच्छा लगता है। आई थिंक आई लव द नेम और इसको अपना भी लिया है। अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, उन्हें कभी जो कश्मीर से बाहर है पर्टिकुलरली, उनकी ज़ुबान पे यूसरा थोड़ा डिफ़िकल्ट उन्हें प्रोनाउंस थोड़ा सा स्लाइटली, सो उनकी दे थिंक सोफ़ी इज़ बेटर एंड ईजियर नेम, सो वो मुझे कई लोग तो सोफ़ी के नाम से ही बुलाते हैं। अब मैं सोफ़ी को हूँ आपसे, क्या हम युसरा करके बात करें? आपका जो दिल करे, आपको जो अच्छा है। ओके, सोफ़ी से ही बात करते हैं। हमें बताइए कि रेडियो की शुरुआत आपकी कब से हुई? आई स्टार्टेड बैक इन 2007। तब मैंने जब अप्लाई किया था, तब कुछ और प्लान्स थे। इनफैक्ट आई हैड अप्लाइड फॉर अ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन रेडियो, बट राइट एट दैट मोमेंट जब मेरा ऑफर लेटर आना था फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, शी हैड कम ओवर, मुझसे मिली एक फ़ाइनल फॉर्मेलिटी के लिए कि वो देखना चाह रही थी हमने और किसको हायर किया है या करने वाले हैं। सो इट इज़ हर हु सजेस्टेड कि मुझे उस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, मुझे क्रिएटिव डिपार्टमेंट में होना चाहिए, एंड आई शुड बी ऑन एयर। सो आई स्टिल रिमेंबर शी वॉज वेरी इट वॉज वेरी नाइस ऑफ हर टू से दैट नो शी इज़ अ वेल स्पोकन गर्ल, पुट हर ऑन एयर एंड शी शुड बी इन द क्रिएटिव फील्ड। सो वहाँ से उन्होंने सजेस्ट किया, ऑल्दो इनिशियली आई वॉज अपसेट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे वो नहीं मिला जिसके लिए मैं गई थी एंड ऑल। दैट्स वेयर माई फादर सॉर्ट ऑफ कंसोल्ड मी, सेड कोई ज़बरदस्ती नहीं है, करके देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो करें, नहीं अच्छा लगता है तो ड्रॉप इट, बट देयर इज नथिंग टू बी अपसेट अबाउट। सोफ़ी, 10 to 14 years हो गया है आपको रेडियो में। सो हाउ चैलेंजिंग वाज इट टू बिकम ए फीमेल आरजे इन ए पेट्रियार्कल सोसाइटी? Well, I don't think it had its own challenges. It still does. But overall, अगर मैं आपको सच बताऊँ, I don't want to just say for the things for the sake of saying कि ये हुआ और फिर वो हुआ और इतना struggle था। बहुत smooth journey रही, अल्हम्दुलिल्लाह। A lot of respect which I earned through this. और हाँ, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। देर आर सम पीपल जो, अगर औरत चांद पे भी चली जाए तब भी खुश नहीं होते, वो यही देखेंगे कि पहना क्या है, दुपट्टा है या नहीं है, वो चांद पे जा रही है, उससे उनको कोई गरज नहीं होता। तो वो अभी भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, तब भी करते थे। वो सारे इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं और मैंने फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज उन्हें इग्नोर करना सीख लिया था। और इनफैक्ट मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि आप मुझे मेरे काम पे कमेंट करें, बाकी और चीज़ों पे आई ड्रॉ अ लाइन। बट वो सारे चैलेंजेस अपार्ट, आई थिंक इट्स बीन अ वेरी स्मूथ जर्नी। एक्सेप्टेंस बहुत कमाल की रही। पीपल रियली लव्ड कि उस टाइम पे तो 3 फीमेल आरजेस, तीनों को बहुत एक्सेप्टेंस मिली, प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली। सो अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी हैज़ बीन वेरी स्मूथ। सोफ़ी, देखिए अब सोशल मीडिया आ चुका है, यूट्यूब है, फेसबुक है, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है देयर इज़ अ ड्रॉप इन लिसनर्स? I agree.
टू अ सर्टेन डिग्री कि ड्रॉप है, लेकिन वो जो अपना एक सेट ऑफ लिसनर्स है वो इंटैक्ट है. अब क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं, जो लोग शायद रेडियो नहीं सुनते वो सोशल मीडिया पे हैं, या जो लोग रेडियो सुनते हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं हैं, एंड यू नो दैट्स हाउ इट्स स्प्रेड अक्रॉस. बट हल्का फुल्का येस आई वुड से कि अब बहुत वाइडन हो गया वो स्पेक्ट्रम, क्योंकि नाउ आप देखते होंगे कि हम सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव होते हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब. यू हैव टू बी ऑन द रेडियो ऑल्सो, यू हैव टू टेल लिसनर्स कि आप क्या कर रहे हैं. और कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे उनको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, सो दैट्स व्हेन दे स्विच टू रेडियो टू लिसन, एंड वाइस वर्सा. सो आई थिंक काफ़ी वो स्प्रेड आउट है. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आरजेस के लिए एक ऑब्स्टेकल है कि लिसनर्स को एक कैची फील कराना? ऑब्स्टिकल तो नहीं कहूँगी, बट काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं एज अ पर्सन, मैं अपने पर्सनल अकाउंट्स पे उतना एक्टिव नहीं होती हूँ, बट जो मेरे पेजेस हैं या जो मेरे ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उन पे यू हैव टू बी रियली रियली हैंडी, एंड यू हैव टू बी रियली एक्टिव एंड एंगेज the audience or engage the listeners on radio. So it is the same process, but ये कि definitely काम बढ़ गया है. So yeah. So सोफी, इस सब में आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, कैसे उन्होंने आपको एनकरेज किया, उस बारे में थोड़ा सा बताइए. देखिए, शादी से पहले से आई एम एसोसिएटेड विद रेडियो, सो ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स, माय फादर, माय मदर, दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव. तो शायद इसीलिए मैं ये भी कहती हूँ कि मेरे लिए जर्नी स्मूथ रही. हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस ऐसा ना रहा हो, बिकॉज मैं उस एनवायरनमेंट में थी जहाँ मुझे कभी ये फील नहीं कराया गया कि यू नॉट डूइंग समथिंग यू शुड बी डूइंग, या फैमिली वाइज एक्सेट्रा. शादी से पहले डेफिनेटली अ लॉट ऑफ सपोर्ट, शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट. सो मुझे कभी डिफरेंस ये नहीं लगा कि मैं अपने माँ बाप का घर छोड़ के आई हूँ और अब मुझे यहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा है. ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं, कभी भी नहीं हुआ है. सो आई थिंक इक्वल सपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव बीन लकी. सो सोफी, जो आपका 3 to 5 का शो चलता था, उस बारे में भी हमें थोड़ा सा नॉलेज दीजिए. जब हमने स्टेशन लॉन्च किया यहाँ पे, जिस चैनल से मैं प्रीवियसली एसोसिएटेड थी, उसमें चूँकि मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो बैक एंड बहुत ज़्यादा थी. आई यूज्ड टू हेड कंटेंट एंड म्यूज़िक एंड एवरीथिंग. और अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें भी यही स्टोरी है कि उसमें भी द चैनल वांटेड मी टू होस्ट अ शो. आई नेवर वांटेड टू होस्ट अ शो. आई हैड टेकन अ ब्रेक, सो मैं उस ब्रेक पे ही टिके रहना चाहती थी, ऑफ द माइक रहना चाहती थी. बट अगेन द कंपनी वांटेड मी टू होस्ट अ शो. और वो 3 से 5 का शो जब डिज़ाइन किया, क्योंकि पूरी प्रोग्रामिंग मैंने खुद डिज़ाइन की थी, सुबह के शो से लेके मॉर्निंग नंबर 1 से लेके वेलापंती से लेके मेरा खुद का शो, और फिर शाम का जो इवनिंग शो है JK 935, वो सब शोज जो मैंने डिज़ाइन किए. तो मेरे शो पे मैंने पर्टिकुलरली, इट वाज मेंट फॉर यंग पीपल, नॉट पर्टिकुलरली यंग बट एनी सॉर्ट ऑफ टैलेंट, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, या कोई भी ऐसी मुख्तलिफ चीज़ जो कश्मीर में लेके आए हों और कर रहे हों और एफर्ट्स कर रहे हों. सो ऑफकोर्स देयर वर पीपल हु वर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड फेमस, बट इट वाज ऑल्सो मेंट फॉर पीपल, फॉर यंगस्टर्स जिनमें talent तो है basically, but they're not recognized or they don't have that sort of a platform to take off. So ऐसे कई सारे अभी हमारी वैली से है बच्चे ही कहूँगी जो अब फीचर हुए हैं इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया, जिनका पहला रेडियो इंटरव्यू या पहला इंटरव्यू पर से मेरे साथ हुआ है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट, और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि अच्छा उनका इंटरव्यू पहले मैंने किया था. सो ऐसे कई सारे देयर आर लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक दैट. बट ये शो जो था नून चाय विद सोफी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था टू ब्रिंग फॉर्थ टैलेंट, टू ब्रिंग फॉर्थ यूथ जो कुछ भी डिफरेंट कर रहे हैं, कोई भी एफर्ट्स कर रहे हैं, टू सॉर्ट ऑफ, चाहे वो अपनी इनकम के हवाले से हो या टैलेंट के हवाले से हो, टू हु आर बेसिकली डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सो जो टैलेंटेड जिनका आपने ऑलरेडी इंटरव्यूज़ वगैरह किया, आप कहते हैं कि नेशनल्स पे उन्हें फिर बुलाया गया. ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जो है उन्हें रिकग्निशन जिसे कह सकते हैं, उन्हें रिकग्निशन आप ही से मिली है. सो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनका कहीं ना कहीं जो है किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, ऐसे किसी से कि जिससे वो पूछ सके कि कैसे जाए इस फील्ड में, क्या करे. तो काफ़ी सारे बच्चों के ये क्वेश्चंस है कि वो इस फील्ड में कैसे जाए, तो उनके लिए बताइए उन्हें क्या करना चाहिए. ऐसे कोई रॉकेट साइंस वैसे नहीं है, बट जो आपने
में बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए. यू हैव टू हैव गुड होल्ड ऑन योर लैंग्वेज. वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे कश्मीरी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, पहले तो अपनी लैंग्वेज पे काम करें, उसे पॉलिश करें. इट्स गुड टू हैव a slight mother tongue influence in your language, but कहीं ना कहीं आपको pronunciation नहीं बिगाड़नी है अल्फाजों की. You have to pronounce them as they are supposed to be pronounced. So that and of course you have to be creative. You have to think out of the box. और आपकी कम्युनिकेशंस स्किल्स जो है जो बेसिक हैं, जैसे कि माशाल्लाह आप में, सो दैट हैव टू बी रियली रियली अप टू द मार्क एंड बी कॉन्फिडेंट. और मैं फिर भी मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में कहा है कि जस्ट बिकॉज यू डोंट गेट अ चांस टू बी ऑन रेडियो, क्योंकि रेडियो इंडस्ट्री कश्मीर पर से में लिमिटेड है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो थोड़े लिमिटेड हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल मीडिया के ज़माने में, यूट्यूब के ज़माने में स्काई इज़ द लिमिट. आपको कोई नहीं रोक सकता. आप देखें, मैं फ़िलहाल रेडियो से आई हैव डिसएसोसिएटेड माई सेल्फ एंड आई एम नॉट एसोसिएटेड विद द सेड चैनल, बट मैं अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ एंड आई इंटेंड टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग, बट इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट ऑन रेडियो, इट्स ऑन सोशल मीडिया. सो चाहे वो इंटरव्यूज़ ही हैं, आई लव डूइंग इंटरव्यूज़ एंड आई लव एक्सप्लोरिंग टैलेंट्स एट्सेट्रा. सो दैट्स व्हाट माई इनफैक्ट फ्यूचर प्लान इज़ ऑल्सो, कि हम इंस्टा लाइव से या बाकी जूम वगैरह से हम इंटरव्यूज आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट. सो क्या सिर्फ जूम वगैरह ही चलता रहेगा या आगे आप और कुछ नया करने वाली है? नया तो देखें, डेफिनेटली आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, बट लाइक आई सेड आई इंटेंड टू बी एक्टिव ऑन माई सोशल मीडिया. अब वो टेक्निकल टर्म्स में जूम नहीं तो कोई और, बट आई वुड लव टू कंडक्ट इंटरव्यूज़. अभी एक आर्टिस्ट है जिनके साथ मैं एक लाइव करने वाली हूँ, वो जैम करेंगे ऑन माई इंस्टा लाइव. सो थिंग्स लाइक दीज विल कीप कमिंग. सोफ़ी, एट द एंड मैं आपसे ये सजेशंस लेना चाहती हूँ हमारी ऑडियंस, चूँकि आप स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह को लेके अक्सर अपने इंस्टा पे बात करते हैं, डिप्रेशन को लेके बात करते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है. सो उनके बारे में बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए, बिकॉज नॉट एज अ साइकेट्रिस्ट, क्योंकि आपने जो है आप साइकेट्रिस्ट का भी इंटरव्यू करती है, आप काउंसलर्स को भी देखती है, आप सारी ही चीज़ें आरजेज में आती है, इवन मीडिया पर्सन को जो है हर चीज़ पे नज़र रहती है. तो उनको क्या करना चाहिए और जिस तरीके से जो है हमारी सोसाइटी जो है उनमें थोड़ा सा पॉजिटिव बदलाव आएगा? देखें, इट्स अ क्वेश्चन जिसका कोई एक जवाब नहीं है, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं. तो एज आई विल टॉक इन द प्लेस वेयर आई एम स्टैंडिंग, आई थिंक वहाँ से सबसे पहले तो ख़ुद को बिज़ी रखना सीख लें. I know a lot of experts or psychiatrists might think that's not necessarily true, but I think it works with me. And हम सबकी लाइफ में ups and downs आते रहते हैं, but don't become a workaholic. Don't overburden yourself with work. But when you sit idle, जब आप कुछ कर नहीं रहे होते, that also sort of creeps onto your mind. कि then you have a lot of time to think. तो थोड़ा खुद को constructive ways में busy रखें. अपना टैलेंट तो रिकग्नाइज करें. अगर आपको किसी भी चीज़ का शौक है, गार्डनिंग का है, अभी तो खैर विंटर है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्केचिंग का, म्यूज़िक का, यू वांट टू लिसन टू म्यूज़िक, या आपको का किसी भी चीज़ में शौक है, उसको परसू करें. आप अपनी हॉबीज़ परसू कर सकते हैं. एंड ख़ुद को भी आई थिंक आप ख़ुद को जितना अच्छी तरीके से काउंसिल कर सकते हैं एट द इनिशियल लेवल, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम ख़ुद को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं. तो ख़ुद को थोड़ा कभी ख़ुद के साथ वो करना पड़ता है, थोड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है. यू हैव टू रियली फोर्स योरसेल्फ समटाइम्स टू गेट आउट ऑफ होम, कि जाएं थोड़ा बाहर, घर से बाहर, कमरे से बाहर निकले, बाहर जाएं, या वो चीज़ें करें जो आपको अच्छी लगती है. दोस्तों से मिले, फैमिली से मिले, रिश्तेदारों से मिले, किताबें पढ़ें, किसी भी, चाहे वो कुरान शरीफ हो या कोई नावल हो, कोई भी, एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू एंड कीप्स यू बिजी, कीप्स योर माइंड ऑफ a lot of unnecessary stuff. I think that is very, very important, and I think it should all happen in a constructive manner, because ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि I've seen and I've studied a bit also about it कि drug abuse जो है it's alarming. मतलब आप अगर देखेंगे figures और आप अगर stories सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या कश्मीर में ये सब हो रहा है. बट कई लोग हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करना, वो डिनाइल में है शायद, या लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट एन ओवरहाइप्ड प्रॉब्लम. इट इज़ नॉट. इनफैक्ट इट इज़ अ प्रॉब्लम जिसके बारे में हमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, बात करनी चाहिए. अवेयरनेस के हवाले से, या फिर ट्रीटमेंट के हवाले से, पोस्ट काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी डन.
थैंक यू वेरी मच सोफिया, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। एट लास्ट आप अपने फैंस के लिए मैसेज दीजिए। मैं सभी यंगस्टर्स से ये कहना चाहूँगी कि हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, देयर बी अ लॉट ऑफ पीपल टू पुल यू डाउन, और वो आपसे कभी ना कभी इस तरह से बात करेंगे, आपको ऐसे एड्रेस करेंगे कि एज इफ़ यू डोंट मैटर, और आप जो कर रहे हैं, जिस चीज़ में आपका शौक है, वो बहुत ही मामूली चीज़ है। कभी सीरियसली ना लें, थोड़ा स्टबर्न हो जाए। आई थिंक इट्स गुड टू बी स्टबर्न एट टाइम्स, बट प्लीज़ परस्यू योर ड्रीम्स एंड यू नो अपना अपना सर जो है फर्क से ऊंचा रखें। ऑफ कोर्स एरोगेंस में डोंट गो ऑन दैट साइड, बट अपने आप में कॉन्फिडेंस ज़रूर रखें, और इफ़ यू आर गुड एट समथिंग यू विल डेफिनेटली अचीव योर ड्रीम्स, बट प्लीज़ कीप परस्यूइंग देम। थैंक यू वेरी मच सोफ़ी। जिस तरीके से आपने सजेशंस भी दिए हैं कि लोगों को जो है अपने पैशन को फॉलो करें, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लाए। लोग भले ही आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पुल डाउन खुद को नहीं होने देना है। आपको स्टैंड ऑन योर सेल्फ, टेक स्टैंड ऑन योर सेल्फ। सो इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सारी सजेशंस दी है। ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फ़ज़ा ज़ैनब, KNS श्रीनगर कश्मीर।